तो एक बार रेडी हो जाइए, सारे लोग सब रेडी हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने ले आते हैं बिना समय गवाए। ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? मतलब चेहरे को रंग दिया जाता है, उसको मेकअप कर दिया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए मेकअप 5 तरह का होता है। कितनी तरह का? 5 तरह का। किसमें होता है? कथकली में होता है। कथकली कहाँ का है बताओ जरा? कथकली कहाँ का है? तो कथकली ये 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में जन्मा था। कथकली कहाँ का है? केरला का है। केरल में भी अगर मैं बात करूं कहाँ पर, केरल में त्रावणकोर में। कहाँ पर? केरल के त्रावणकोर में इसका जन्म हुआ था। तो पूछ ले कभी भी आपसे कि केरल में कहाँ पर जन्म हुआ है? त्रावणकोर में। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ का मतलब है, इसके शब्दों का क्या अर्थ है। तो शब्दों का अर्थ होता है कथा, कथा अर्थात कहानी, और कली बोलते हैं खेल को। तो कहानी का खेल क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया कहानी का खेल कहा जाता है। आपसे मैं पूछूं कथकली में मेकअप बताओ कितने प्रकार के होंगे? ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं तो जरूर सोचना है बैठ के मेकअप कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो मेकअप का मतलब होता है आपका जो श्रृंगार है। तो इसमें जो श्रृंगार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार आप कहेंगे भैया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जिसमें पाचा कौन होता है? पाचा इसमें नायक होता है, देवता होता है। पाचा होता है नायक। और जो आपका खलनायक होता है उसको क्या बोलते हैं? काठी। काठी क्या होता है? वो विलेन होता है। वो विलेन होता है, यानी कि पाचा नायक हो गया, हीरो हो गया, और काठी हो गया आपका, काठी हो गया आपका खलनायक। ठीक है। एक ठाड़ी होता है। ठाड़ी किसको बोलते हैं? जो दाढ़ी वाला पात्र होता है, जिसके दाढ़ी होती है, दाढ़ी होती है। ठीक है। एक आपका कारी होता है। कारी दुष्ट को कहा जाता है इसमें, दुष्ट को। और एक होता है मिनुकु। मिनुकु बोले तो आपका मिनुकु कौन होती है? जो मिनुकु होती है आपका जो साधु महिला होती है। कौन होती है? जो साधु महिला होती है, साधु महिला। जनरल क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं, जैसे 2 दिन पहले एग्जाम में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी ना पता हो? तो बताएं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताएंगे भैया। दाढ़ी जो है उच्चतर चेतना को दर्शाती है। बहुत शाबाश। इस तरह लिंकअप करना है, जैसे इस बच्चे ने बोला उससे लिंकअप करना है। भैया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अच्छा बताइए, जो नवा शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन सा होगा हमारा, जिसको अभी वर्तमान में हम अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं, या संस्कृति मंत्रालय उसको शास्त्रीय नृत्य मानता है, वो कौन सा होगा भविष्य में? तो आप कहेंगे छऊ होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, छऊ बताइए मुझे कितने राज्यों में होता है छऊ? छऊ कितने राज्यों में होता है? तो आप बोलोगे भैया झारखंड में होता है सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है, और एक छऊ पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। तो छऊ 3 तरह के होते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है कि नहीं है? आप कहोगे जी भैया छऊ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो मुझे बताओ किस वर्ष में शामिल हुआ था छऊ? तो आप बोलोगे भैया छऊ शामिल हुआ था 2010 में। 2010 में। ठीक है। कथक कहाँ का है बताओ फटाफट से? कथक, कथक कहाँ पर होता है भैया? उत्तर भारत में, यानी यूपी राजस्थान में। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम बताओ सारे लोग। भैया बोलेंगे तमिलनाडु का है। अच्छा भरतनाट्यम से कुछ क्वेश्चन पूछूं, देखूं आपकी तैयारी कैसी है। बताओ ब्रिटिश सरकार ने, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक कब लगा दी थी? फटाफट से बताएंगे। भरतनाट्यम पर रोक, तो आंसर क्या आएगा? 1910 में रोक लगा दी थी, 1910 में। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, आप भरतनाट्यम को क्या बोलते हैं? मंदिरों को समर्पित है तो उसको सादिर भी कहा जाता है, मंदिरों को अग्नि नृत्य, या फिर उसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, दासी अट्टम भी कहा जाता है। प्रश्न मेरा ये है आपसे कि भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किस स्टेप से होती है? क्योंकि उसमें आप लोगों को पता होगा कि अंत तो उसका तिल्लाना पर होता है, लेकिन भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? आप सब लोगों के प्रश्न का उत्तर का इंतजार मैं करूंगा कि भैया क्या उत्तर आप देते हैं। मैंने कहा उसकी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? आला रिपू, आला रिपू, आला रिपू। बहुत समा, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। किससे? आला रिपू से होती है, आला रिपू से होती है।